तो मुझे नहीं पता आप लोगों को उस ट्राइबल लेडी सुनीता की कहानी के बारे में अभी तक पता है कि नहीं है। नहीं पता है तो ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को आप पहुँचाएँ, क्योंकि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं, ऐसे हैवान इस दुनिया में जी रहे हैं। ये हमारे आसपास हैं, ये हमारे आसपास कोई नेता बने घूम रहे हैं, कोई आईएएस ऑफिसर की तरह है। मतलब आप सोचिए, एकदम एलीट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं और ये ऐसी हरकतें करते हैं। सुनीता नाम की एक ट्राइबल लेडी को सीमा पात्रा नाम की इस झारखंड में बीजेपी लीडर ने अपने घर पे रखा 8 साल तक, और 8 साल तक उसके साथ जो अत्याचार हुए हैं उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब सोचकर मुझे हैरानी हो रही है कि ऐसा भी होता है क्या इस देश में। झारखंड के रिटायर्ड आईएएस की पत्नी है और बीजेपी की नेत्री आप कह सकते हैं, सीमा पात्रा। उन्होंने घर में डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर, जिसको मेड कहते हैं, सुनीता को रखा और बेहिसाब जुल्म उसके ऊपर किए। सुनीता के शरीर पर दर्जनों जख्म हैं। मैं आपको उस सीमा पात्रा की शक्ल दिखाऊंगी, उसका चेहरा गौर से देख लीजिएगा। पता होना चाहिए कि ऐसे घिनौने हैवान लोगों के चेहरे आखिर कैसे होते हैं। उसे गरम तवे से जगह जगह दागा गया, बेल्ट से उसको मारती थी, यहाँ तक कि आयरन रॉड से उसके दांत तोड़ दिए। मतलब मुझे सोचकर एकदम पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वाकई ऐसा हो सकता है। लेकिन उस लड़की को जब रेस्क्यू किया गया, 8 साल तक सोचिए उसने जुल्म सहे। 8 साल बाद जब उसको रेस्क्यू किया गया तो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी, और वो एक एक बार उसको लग रहा था, क्योंकि 8 साल अचानक से उसको थोड़ी सी देर में बता देने थे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, एक के बाद एक। अगर वो इंटरव्यू देखेंगे उसका, जब वो अस्पताल के बेड पे पड़ी हुई है और वो एक के बाद एक जब अपने सब चीज़ें याद करते कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, उसके बाद आप पहली बात सुनते हैं, उसके बाद बस उस शौक से आप निकल ही रहे होते कि एकदम से वो एक और बड़ा शौक आपके सामने खड़ा कर देती कि वो ऐसा भी करते थे। उसको एक कमरे में बंद किया गया था और वही कमरा उसका बेडरूम भी था और बाथरूम भी। यानी आप समझ सकते हैं। और अगर कभी किसी दिन उसके कमरे के अंदर से, क्योंकि उसने उसको बाथरूम की तरह यूज़ किया, अगर उसके पेशाब जो है वो उसके कमरे से बाहर की तरफ चला जाता था, तो ये जो मैंने आपको बीजेपी की महिला बताई है, ये उसके साथ क्या करती थी पता है? ये उसको मजबूर करती थी कि वो अपने जीभ से उसको चाटे, साफ करे। मैं सच बता रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन देयर बी पीपल लाइक दिस। मतलब इंसानियत जैसी कोई चीज़ बची है कि नहीं बची है? क्योंकि मैं आप सबके साथ लाइव हूँ, मैं आपके कुछ कमेंट्स भी इसमें लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा वो तस्वीर उस महिला की दिखा दूँ, क्योंकि उसकी तस्वीर देखनी बेहद ज़रूरी है। कौन महिला? पहले आप बीजेपी की सीमा पात्रा की तस्वीर देखिए। दिस इज़ हाउ शी लुक्स। कौन कहेगा, देखिए देख के, एजुकेशन आपको इंसान नहीं बनाती है, ये बात तो फैक्ट है। और ये वो लेडी सुनीता जिसके साथ इतने जुल्म हुए, ये इस तरह से, इस अवस्था में इसने अस्पताल में लेटे हुए ये सारी बातें बताई हैं। इसको कैसे रेस्क्यू किया गया है आपको बताऊं, आपके कमेंट्स में लूँगी। उससे पहले ज़रा मैं आपको ये पूरी खबर बता देती हूँ, सुनिएगा पूरा। इस आदिवासी समुदाय से आने वाली सुनीता गुमला के एक गांव की रहने वाली है। करीब 10 साल पहले वो रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा और बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा के घर मेड के तौर पर काम करने के लिए लाई गई थी। बाद में वो दिल्ली में रहने वाली उनकी पुत्री वत्सला पात्रा के साथ भेज दी गई। दिल्ली से उनके तबादले के बाद सुनीता वापस रांची सीमा पात्रा के घर आ गई। यहाँ काम करते हुए उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। उसने घर जाने की इजाज़त मांगी तो पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बात बात पर पिटाई आम हो गई। दर्जनों बार उसे गर्म तवे से दागा गया। जिस कमरे में सुनीता को बंद किया गया वही उसका बेडरूम और बाथरूम था। लगातार पिटाई से उसकी हालत इस तरह हो गई कि वो फर्श पर घिसट घिसट कर चलती थी। अगर गलती से सुनीता का पेशाब कमरे से बाहर चला जाता तो उसे अपने मुंह से उसे चाट कर साफ करना पड़ता। इट्स
जस्ट अनबिलीवेबल। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे, आखिर इसको मुक्त कैसे कराया गया? 8 साल बाद, 8 साल लग गए। जी हाँ, सुनीता पर हो रहे जुल्म की जानकारी कार्मिक विभाग के अफसर विवेक बास्की को किसी तरह मिली तो उन्होंने डीसी राहुल कुमार सिन्हा के पास इसकी शिकायत की। इसके बाद मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सुनीता को मुक्त कराया गया। विवेक बास्की की शिकायत पर ही रांची के अरगोड़ा थाने में आईपीसी की धारा 323, 325, 346, 374 और SC/ST एक्ट 1989 के सेक्शंस के तहत FIR दर्ज की गई है। अरगोड़ा थाना प्रभारी का कहना है कि सुनीता की स्थिति सुधरने पर धारा 164 के तहत अदालत में उसका बयान दर्ज कराया गया। आई एम जस्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना कि स्पीचलेस, निशब्द हूं कि ऐसा भी होता है। इस खबर को सुनने के बाद आप लोगों के क्या रिएक्शन है? आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे लोग कैसे हो जाते हैं? आपके घर में आप किसी को लेकर आए काम करने के लिए, क्योंकि अभी जैसे ये इसकी बेटी के लिए बताया गया है, वत्सला, आई थिंक उनके ऊपर भी केस दर्ज किया जाएगा, ऐसा कहा गया। आई एम श्योर कि धीरे धीरे जब उससे बात करें, एक तो आप सोचिए कि उससे एकदम से बयान भी नहीं लिया जा सकता है। शी मस्ट बी इन सो मच ट्रॉमा। उस लड़की से पता है बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके जो दांत हैं, आपको जैसे मैंने बताया आयरन रॉड से उसके दांत तक तोड़ दिए गए। वो बेचारी बोल नहीं पा रही थी। और वो जो मैंने वीडियो देखा इंटरव्यू का, उसमें जो लोग उससे बात कर रहे थे हॉस्पिटल में थे, वो उसके कुछ जानने वाले थे, कुछ पता नहीं शायद उनकी बहन के साथ कॉलेज में पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, कुछ जान पहचान के थे। एंड शी वाज सो हैप्पी टू सी देम, कि वो एकदम पहचान गई कि अच्छा आप वो हो। आई डोंट नो, मतलब वो जो एक एक्सप्रेशन था ना उस महिला का, वो देखकर ही मतलब मन से बद्दुआएं उस औरत के लिए निकल रही हैं, उस परिवार के लिए निकल रही हैं जिसने ये सलूक इसके साथ किया। आई एम श्योर कि अभी क्योंकि स्टेज बहुत ही इनिशियल है, अभी कई सारे आरोप निकलेंगे, वो भी अपनी तरफ से जो भी बातें कहेंगे, आरोप सिद्ध होंगे तो क्या क्या सब कुछ सामने आएगा। लेकिन जो उस महिला के कहने की बात है और जैसा वो बता रही है, मैं मतलब मान ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसे लोग इस दुनिया में होते हैं और हमारे आसपास होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनसे हमको उम्मीद। सोचिए IAS ऑफिसर की फैमिली है, IAS ऑफिसर की फैमिली है, और खुद आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, बड़ी बड़ी महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, खुद महिला हैं, उसके बाद आप इस तरह से कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं टू एनीबॉडी हु इज इन योर हाउस? 8 साल तक ऐसा क्या जुल्म क्यों करना था? तो ये तो मुझे लगता है कि एक ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति है जिसको देखते हुए मुझे लगता है ऐसे लोग तो सोसाइटी में, समाज में होने भी नहीं चाहिए। क्योंकि उसको दिखाई दिया, हाँ उसको लगा कि ये तो कोई ट्राइबल लड़की है, इसके तो कोई परिवार में भी नहीं आएगा, कौन इसके लिए आएगा, मेरे से नीचे है, इसके ऊपर जितने जुल्म कर सकती हूँ, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती हूँ तो इसके ऊपर कर सकती हूँ। यही तो साइकी रही होगी ना उस महिला की, उस पूरे परिवार की। मतलब किसी ने उसको नहीं रोका। मैं तो ये सोच रही हूँ कि चलो मैं एक बार के लिए मानने को राजी हो सकती हूँ कि एक परिवार में कोई एक शख्स है जिसके अंदर कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन है, या वो हैवान ही है। क्या उसके आसपास के लोग नहीं है जो उसको बताएंगे, करेक्ट करेंगे कि आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं? नो बडी इन द फैमिली। हाउ इज एवरीवन जस्ट लाइक ईच अदर? ओके, मैं आप सब लोगों के रिएक्शंस देख पा रही हूँ। बहुत लोगों के बिल्कुल वैसे रिएक्शन है जैसे शायद मेरा है, एकदम स्पीचलेस टाइप का। पर आपको क्या लगता है? अली अली लिख रहे हैं, ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं और ऐसे व्यक्ति घनिष्ठ कार्रवाई की जाए, ऐसे व्यक्ति पर घनिष्ठ कार्रवाई की जाए। सत्यम यादव लिख रहे हैं, बच्चियों पर हो रहे बलात्कार जैसी घटनाओं पर भी एक बाइट बनाइए जिससे सरकार के कानों में ये बात जाए कि एक नया कानून बनकर आए, बच्चों एवं बच्चियों के ऊपर हो रहे अत्याचार कम हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सत्यम जी, ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉज लाने पड़ेंगे। ये कैसे हो रहा है? मतलब ये कोई, मुझे लगता है कि जो अपनी डोमेस्टिक हेल्प है उसके ऊपर अत्याचार की कहानियाँ कोई बहुत पुरानी नहीं है।
और कोई बहुत मतलब बहुत नई नहीं है, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मतलब बहुत नई नहीं है, बहुत पहले से हमको ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अत्याचार कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कैसे भी उनके साथ बर्ताव करते हैं। कैन अ वुमन बी सो ब्रूटल? सविता जय सिंह लिखती हैं, शर्म नहीं आती ऐसी औरतों को, नेत्री माई फुट। बिल्कुल सही कहा आपने सविता जी, एग्जैक्टली माई फीलिंग्स टुडे। ऐसे नेता हो या कोई भी हो, उसे सीधा फांसी का हुक्म देना चाहिए ताकि लोगों में कानून पे भरोसा हो जाए। लिख रहे हैं नुसरत खान। साहू रितेश कुमार लिख रहे, क्या सीमा पात्रा का संबंध संबित पात्रा से है? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। जस्ट बिकॉज शी इज अ पात्रा डजंट मीन दैट शी इज रिलेटेड टू हिम। सतीश चंद्र शर्मा, बेटी बचाओ भाजपाइयों से जुल्म की इंतहा, शर्मसार इंसानियत। कमलेश पंडित, संबित पात्रा की बहन सीमा पात्रा है क्या? नहीं नहीं, आप, मैंने ऐसा नहीं कहा और मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। आप शायद अज्यूम कर रहे हैं ऐसा, जस्ट बिकॉज ऑफ द सरनेम एंड द सेम पॉलिटिकल पार्टी। मोहम्मद सनाउल्लाह लिख रहे हैं, आप जैसे पत्रकार हैं तो इंसानियत जिंदा है। सनाउल्लाह, आई डोंट नो, आई एम श्योर दैट इवन यू आर क्वाइट ह्यूमेन एंड अदर पीपल अराउंड अस ऑल्सो, लेकिन हमको लगता है कि हमको बहुत पॉजिटिविटी फैलाते रहनी चाहिए, अच्छे काम करते रहने चाहिए, उन्हें हमेशा क्रेडिट देना चाहिए, उन्हें हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए, वरना तो बुराई पूरी तरह से हावी हो जाएगी। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल, ऐसे लोगों की जो हैवानियत है उसको घर घर तक पहुंचाना चाहिए। दे शुड नो आपके आसपास ऐसे लोग हैं, और लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो आपकी शिकायत होनी चाहिए। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आई एम श्योर कि उस मेड के बारे में कोई भी तो उनके घर में भी आता ही होगा ना, घर में लोग आते होंगे, देखते होंगे, उस मेड की हालत देखते होंगे, कभी उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, उसकी हालत देखते होंगे कि उसके दांत टूट गए। हम किसी के घर जाते हैं, हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं, उन सबके डोमेस्टिक हेल्थ तक के हमको नाम पता है, उनको हमारे बारे में पता है, वो हमको इतने खुशी से ग्रीट करते हैं, हम इतने खुश होते हैं, उनके लिए कभी कुछ ले जाते हैं, उनको कभी जाते हुए कुछ पैसे दे देते हैं। वी आस्क देम हाउ यू आर, और हमें पता चलता है कि हमारी जो दोस्त है उनको कितने अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। कितने लोगों को तो मैंने देखा है कि अपनी डोमेस्टिक हेल्थ को इतना उन्होंने अपनी लाइफ से ऐसा उबारा है कि मुझे नहीं लगता वो लोग कभी जाना भी चाहते हैं उनको छोड़कर, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ बैक होम और ख़राब होने वाली है जिससे वो आए थे, उससे भी। और अब जो है उनकी जैसी लाइफ हो गई, जैसी दी गई है, उनको पढ़ने दिया जा रहा है, उनको जो वो करना चाहे अपने खाली समय में करने दिया जा रहा है, उन्हें एम्पावर किया जा रहा है। ये सब कुछ उनको नहीं मिलेगा मौका वरना। सो जस्ट सी, मतलब हम लोग जब जाते किसी के घर, हम देखते हैं कि उसकी डोमेस्टिक हेल्प की क्या हालत है, उससे हम बात करते हैं। मुझे हैरानी हो रही कि 8 साल में ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसको सिर्फ कमरे में हमेशा ही बंद करके घर के अंदर भी रखा गया होगा। उसको फिर रखा क्यों था? कुछ तो काम कराते होंगे, तो कभी जो है गेस्ट के सामने आती होगी, क्या किसी को नहीं पता चला? आई मीन मतलब बहुत ही इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ कहता है ये कि हम लोग अपनी लाइफ में और अपने आप में इतने मस्त हो गए हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा कि किसी के दूसरे के घर में हो क्या रहा है, और हम लोग चाहते भी नहीं है जानना। एंड स्पेशली अगर वो कोई ऐसा है जो कि घर का जिसको आप मेड कहते हैं, सर्वेंट कहते हैं, ऐसा कोई है, तो आपको लगता है कि उसके साथ जैसे भी अत्याचार आप कर सकते हैं, और शायद इसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, और हमें क्या पड़ी है पूछने की। It says a lot about the people who have visited to their house as guests and उन सब पे थू है कि आपको 8 साल में पता ही नहीं चला, या उनके कोई फ्रेंड्स, या शायद आई एम श्योर कि वो तो बीजेपी लीडर थी, तो फिर बीजेपी के कितने लोग आते होंगे घर में, किसी को पता नहीं था, या पता होकर अगर उन्होंने होने दिया और कुछ नहीं किया, बढ़ावा दिया, वो और भी ज़्यादा शर्मनाक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसलिए मैं इसको छोटा रखने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए इसको शेयर करना, लोगों के व्हाट्सएप तक पहुंचाना ज़्यादा मुश्किल ना हो। पीपल शुड नो अबाउट दिस वुमन। और सुनीता जैसी और भी कहानियाँ हो सकती हैं हमारे आसपास, ये हमें सबक लेना चाहिए इससे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आपके आसपास आप किसी के घर जाते हैं, आपका कोई दोस्त है, उनके अगर डोमेस्टिक हेल्प वियर्डली बिहेव कर रहे हैं, या वो लोग वियर्डली बिहेव कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक हेल्प के लिए उसके साथ, या अचानक से कुछ बहाने बना देते हैं, यू शुड बी केयरफुल इनफ कि हो सकता है कि अगली सुनीता आपके द्वारा रेस्क्यू होने का इंतज़ार कर रही हो। गुड लक, हैव अ गुड डे, सत्यमेव जयते।